और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर कानून और इंसाफ किरण रिजिजू लोकसभा को बताया कि हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर में अपना काम पूरा कर लिया है। पार्लिमानी और कानूनसाज असम्बली के हलकों की असर नौ तरतीब से मुतालिक हदबंदी की मश्क मुकम्मल कर ली गई है। इस ज़िम्न में जम्मू कश्मीर यूटी के लिए हदबंदी के सिलसिले में 14 मार्च और 5 मई को 2 ऑर्डर्स नोटिफाई कर दिए गए हैं और गजट ऑफ इंडिया में उनको शामिल कर दिया गया है। कमीशन के मुताबिक वो अहकामात लागू हो चुके हैं। हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया कि हदबंदी कमीशन की तश्कील को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। हाजी अब्दुल गनी खान की तरफ से एक रिट पिटीशन दाखिल की गई है। मिलिटेंसी मुखालिफ सरगर्मियों के अलावा पुलिस की नजर खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम और दीगर समाजी बुराइयों पर भी है, जबकि पुलिस का अज़्म क्राइम फ्री समाज की तामीर है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने विमेंस पुलिस स्टेशन अनंतनाग का इफ्तिताह करने के बाद किया। इस मौके पर इनके हमरा एडीजी पी विजय कुमार, एसजेएम गिलानी, डीआईजी जनूबी कश्मीर अब्दुल जब्बार, एसएसपी अनंतनाग आशीष मिश्रा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जनूबी कश्मीर में अपनी नौयत के खवातीन के लिए मखसूस पहले थाने के क़याम का मकसद खवातीन के लिए कानूनी राहत फराहम करना है। डीजीपी ने कहा कि इन थानों के जरिए खवातीन की बाइख्तियारी में मजीद मदद मिलेगी और खवातीन अब खुलकर अपने मसाइल का हल तलाश करने के लिए कानून का सहारा लेने में झिझक महसूस नहीं करेंगी। बच्चे को थाने पे बैठ के घर जैसा माहौल मिल सके, वो अपनी पढ़ाई कर सके, यहाँ पर टैब हो, उसके लिए पढ़ाने वाला कोई हो, उसको अटेंड करने वाला कोई हो, बैठने को अच्छी जगह हो, उस तरह की और ज़रूरतें अभी इसकी और छोटी मोटी ज़रूरतें होंगी। वायरलेस कम्युनिकेशन, वो चीज़ें कुछ हो गई हैं, कुछ उनको देखा जाएगा। सीसीटीवीनेस के साथ हमारे सारे थाने जुड़े हुए हैं। ये भी एक नया थाना है, इसको देखना होगा कि पूरी तरह हम जुड़ चुके हैं कि नहीं जुड़ चुके हैं, और बाकी इनकी जो मान लो लॉजिस्टिक्स में किस तरह की कोई ज़रूरत होगी उसको भी पूरा किया जाएगा। देखिए, सोशल क्राइम जो है इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी भी तरह के क्राइम को नेग्लेक्ट करती है। सोशल क्राइम को भी बराबर हर सतह के ऊपर डील किया जाता है। मिलिटेंसी टेररिज्म क्योंकि एक ऐसी समस्या है जो हर किसी की ज़िंदगी को मुतासर करती है और डे टू डे मुतासर करती है, जाहरी तौर पे मुतासर करती है, इसलिए वो चीज़ फोकस में दिखाई देती है। मगर ऐसा नहीं कि उसके काम के चलते बाकी काम को इग्नोर किया जाता है। सोशल क्राइम को भी बराबर अपनी लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंस दी जाती है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए जम्मू कश्मीर में गंदगी फैलाने की कोशिश में रहता है और अब तक सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरी नौजवानों की एक बड़ी तादाद को तबाह किया गया है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस की नजर सरहद के आर पार तमाम ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स पर है जो इस तरह की कोशिशों में मुलविस है। सारा गंद जो पाकिस्तान की एजेंसीज और उसके हैंडलर्स जहां पर कश्मीर के समाज में, कश्मीर की सोसाइटी के अंदर पैदा करना चाहते हैं, बहुत सारा नुकसान जो हमारे कश्मीर के यूथ को, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के फैमिलीज को पहुंचाना चाहते हैं, उसका सबसे कारगर जरिया जो अभी तक उन्होंने ढूंढा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। उसके जरिए से इनोसेंट बच्चे जो 16 साल की उम्र, 17 साल की उम्र, इस तरह के बच्चे जो अभी बिल्कुल अनाड़ी हैं, जिनको धर्म की, कर्म की, समाज की अभी पूरी तरह समझ नहीं है, उनको टारगेट करते हैं, उनके जेन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जेन को ख़राब करते हैं, उनको मिलिटेंसी और क्राइम के रास्ते पर चलाते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा गुनाह हो नहीं सकता और इस गुनाह की सज़ा भी बराबर मिल रही है, मिलती रहेगी। और जो इस तरह के हैंडलर, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो सरहद के पार बैठ के कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग सरहद के इस तरफ भी शामिल हैं, दोनों ही तरफ कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हाइबर टेररिज्म का एक नया तरीका अपनाया है जिसका जवाब देने के लिए पुलिस फोर्स बिल्कुल अहल है। टेररिज्म की एक नई स्ट्रेटजिक मूव है जो पाकिस्तान में बैठी पाकिस्तान की एजेंसीज और उसके हैंडलर्स ने ईजाद की है। जो अभी तक उन्होंने आम शहरी को, बेगुनाह शहरी को कत्ल करने का एक नया तरीका ढूंढा है कि कत्ल भी हो जाए और कातिल नज़र भी ना आए। ये एक नया तरीका ढूंढा है, गुनाह भी हो जाए और गुनहगार नज़र भी ना आए। मगर आपको मैं बता दूं कि मुबारक की बात यह है कि गुनहगार गुनाह तो कर लेता है एक आध, मगर गुनाह करके वो पहचाना ना जाए, बच के निकल जाए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है।
अभी तक जितने भी गुनहगार इस फेसलेस मिलिटेंसी का हिस्सा बने हैं, अंडरग्राउंड मॉड्यूल्स का हिस्सा बने हैं, एक एक करके उनका एक्सपोजर हुआ है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हुई है। बडगाम में मागाम पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को पीएसए के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया है। इन मंशियात फरोशों का ताल्लुक माजहामा मागाम और अरचंदर हामा मागाम से है। इन दोनों मंशियात फरोशों को डिस्ट्रिक्ट जेल रियासी में कैद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा मुल्जिमान पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। मुल्जिमान मकामी नौजवानों को मंशियात सप्लाई करके मंशियात के कारोबार को फरोग दे रहे थे। मागाम पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो मंशियात और दूसरे जराइम से मुआशरे को साफ व पाक बनाने में पुलिस का ताउन करें। कस्बा पुलवामा के राजपुरा चौक में बीती शब चोरों ने जेके बैंक के एटीएम में नकब लगाने की नाकाम कोशिश की। चोर एटीएम की दीवार को तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे और मशीन को तोड़फोड़ दिया। ताहम मशीन से रकम निकालने में चोर नाकाम रहे। इस वाकये के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। और उधर ट्रेडर्स एसोसिएशन शोपिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कस्बा शोपिया में आए रोज दुकानों में चोरी के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत एसोसिएशन के सदर गुलाम नबी तरे कर रहे थे। ट्रेडर्स एसोसिएशन शोपिया ने एसपी शोपिया से इस ज़िम्न में मुलाकात की, जिन्होंने यकीन दिलाया कि लोगों के तमाम मसाइल का फौरी तौर पर इजाला किया जाएगा और बताया कि शोपिया पुलिस आम लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी है। पर्पस यही था कि ये जो चोरियां हो रही हैं इस सिलसिले में पुलिस अपना रोल अदा करे, प्रॉपर पेट्रोलिंग हो मार्केट में, ताकि ऐसे वाक़ात दोबारा रोनमा नहीं होने चाहिए। जम्मू बार एसोसिएशन कुछ अदालतों को जानीपुर से दूसरी जगह मुंतकिल करने की पुरजोर मुखालफत कर रही है। जम्मू बार एसोसिएशन ने कहा कि जानीपुर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाए ताकि तमाम अदालतें मौजूदा अहाते में एडजस्ट किया जा सके। बार एसोसिएशन के मेंबरान ने मुजव्वजा मंसूबे के खिलाफ आज जम्मू हाई कोर्ट जानीपुर से रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। जम्मू में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एम.के. भारद्वाज ने कहा कि हमारे पास 600 कनाल आराजी है और तमाम अदालतों को इसी इलाके में एडजस्ट किया जा सकता है। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि अदालतों को दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश न की जाए। इनका कहना है कि जानीपुर में अदालतें पहले से ही जंगलात की जमीन पर मौजूद हैं। अदालत की तामीर के वक्त दरख्त काटे गए थे। प्रीमिसेस के अंदर एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, जिस मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में सारी कोर्ट्स, चाहे वो रजिस्ट्रेशन वर्क हो, चाहे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हो, कंज्यूमर फोरम्स हो, कंज्यूमर कमीशन हो, चाहे स्पेशल ट्रिब्यूनल हो, जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, जितनी कोर्ट्स हैं, सारी एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर होनी चाहिए, ताकि ना ही वकला साहिबान को कोई तकलीफ हो, ना जनरल पब्लिक को कोई तकलीफ हो, ना ही हमारे लिटिगेंट्स जो हैं वो किसी ढंग से सफ़र करें। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के सूबाई सदर सलमान अली सागर ने नौपुरा खानियार के आतिशज़दगी मुतासरीन की बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया। उन्होंने लोन मोहल्ला खानियार में मुतासरीन से मुलाकात करके उनकी हिम्मत अफजाई की और उनमें रिलीफ तकसीम की। इस मौके पर पार्टी के नौजवान रजाकार भी सलमान अली सागर के साथ थे। एनसी के इस यूथ लीडर ने आग मुतासरीन की हालत जार पर तशवीश का इजहार किया और इनकी मुकम्मल बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया। जो बदकिस्मती कल हुई यहाँ नापुरा में, अभी नापुरा में परसों सुबह की आग लगी हुई है और बदकिस्मती का आलम यह है कि अभी तक यहाँ कोई नहीं आया हुआ है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी यहाँ कोई नहीं आया हुआ है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वॉलंटियर्स के थ्रू, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वॉलंटियर्स के थ्रू कोशिश की है थोड़ा सा सामान, महीने का सामान, कुछ बिस्तर, कुछ बर्तन और कुछ बाकी सामान देने की, लेकिन इस चीज़ से कोई घर नहीं बसेगा लोगों का जिनके घर बिजली हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जल्द से जल्द यहाँ आए और इनका मसला हल करे, इनको ऐसा रिलीफ दे कि जो एक ही कल से नया घर बसर कर सके अपना, बाज़ाबातकारी इनकी हो जाए टाइम प्रॉपर तरीके से। बाकी हमने इनको पूरा एश्योर किया हुआ है कि हम इनका फर्दर जो भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और इनकी
पीडीपी जिला सदर बडगाम मोहम्मद यासीन ने कहा कि कई ताकतों ने मिलकर पीडीपी को कमजोर करने की कोशिश की, मगर पीडीपी पहले से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने रपुरा चाडूरा में आज पीडीपी की जानिब से कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर अवाम का अगर कोई सही हामी है तो वो पीडीपी है। पीएजीडी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक मकसद के लिए बनी है और पीडीपी साथ है। आपको बता दें कि कन्वेंशन में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पीडीपी जिला सदर बडगाम मोहम्मद यासीन की क़यादत में यह तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि आने वाले इंतखाबात में पीडीपी की हिमायत करें। कमीशन जो है, जो 5 अगस्त 2019 से पहले जो भी फैसला आया है वो जम्मू कश्मीर के खिलाफ है। अलबत्ता तमाम एजेंसियों को इन्वॉल्व किया गया कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो ग्राउंड पर सिचुएशन है उसको खत्म करने के लिए सब लगे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है डिलिमिटेशन के बाद भी आपने देखा है लोग हमारे साथ है, हम लोगों के साथ है। इंशाल्लाह ग्राउंड पे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। पूरे जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इंशाल्लाह अपने बलबूते पे हुकूमत। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख अशफाक जब्बार ने जिला गांदरबल के इलाके बाबसीपुरा ननर में कारकुनों की पहली मीटिंग की। शेख जब्बार ने अपने खिताब में पार्टी की जमीनी सतह पर मजबूती पर जोर दिया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इजलास का बुनियादी मकसद आइंदा इंतखाबात के लिए कारकुनों को तैयार करना था। शेख अशफाक जब्बार ने मेहनतकशों की शिकायत सुनने के बाद इन्हें यकीन दिलाया कि इनके तमाम हकीकी मुतालबात और मसाइल हल किए जाएंगे। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो आम लोगों की हालत जार को उजागर करें। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ताजा तौर से गाड़ियों की नकलो हरकत की इजाजत नहीं दी गई है, जिसकी वजह से कश्मीर जाने वाले सैकड़ों ट्रक और मुसाफिर गाड़ियां उधमपुर के मुख्तलिफ मकामात पर फंसी हुई हैं। यहां फलों, सब्जियों और मवेशियों के अलावा जरूरी अशिया से लदी हुई सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा हो चुकी हैं। ट्रक ड्राइवरों ने पीने के लिए पानी और खाने की कोई सहूलत नहीं मिलने की शिकायत की है। उन्होंने जल्द से जल्द हाईवे को खोल देने का मुतालबा किया। आपको बता दें कि बुध की रात रामबन सेक्टर में शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने से नेशनल हाईवे बंद हो गई। जुमेरात की देर शाम मलबा साफ करने के बाद हुक्काम ने यकतरफा ट्रैफिक को खोल दिया था और फंसी हुई गाड़ियों को आगे जाने दिया गया। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में रहता हूँ। आज हम आए थे होशियारपुर से, आज हो गया यहाँ पे तीसरा दिन। उधमपुर में हम इस वक्त बंद है, बारिश की वजह से रोड ख़राब हो चुका है आगे, तो तीसरा दिन है आज यहाँ पे। यहाँ पानी भी नहीं है, पानी का मुश्किल भी होता है, खाने पीने का भी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तो आप कह रहे हैं आगे रोड हुआ है क्लियर, तो आप कुछ पता नहीं कल तक क्या होगा। हम 3 दिन से यहाँ बंद है। हम अम्बाला से आ रहा है, यहाँ हमको 3 दिन से परेशानी है, माल को भी नुकसान हो रहा है। हर नाके वाले छोड़ते भी नहीं हैं, हो भाई मैं हम साइड में लगाएंगे किसी जगह भाई बैठ जाएंगे। लेकिन हमारा इतना ही गुजारिश है कि हर दिन इससे बगैर भी कार्रवाई हो या ना हो, हमारी फ्रेश गाड़ी सीधा जाना चाहिए, कोई नाका नहीं रुकेगा। हमारे जुल्म हो रहा है, यहाँ बहुत नुकसान भी हो रहा है। लेकिन हम ये बिजनेस है हमारा, शुरू से जद्दी आजगदी से शुरू से माल है हमको, लेकिन हमको नुकसान होता है इसमें। हम इतना तंग आए कि ये बिजनेस ही हम छोड़ देंगे कि हम लोग के सेवा करते हैं, लेकिन हमारा सेवा कोई नहीं करता। जिला पुलवामा के अलाईपुरा इलाके का 17 साला शाहिद रशीद नामी लड़का नाले रंबी आरा में नहाने के दौरान डूब गया। आज बाद दोपहर शाहिद नाला रंबी आरा में नहाने के दौरान डूब गया। इसके बाद पुलिस और मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई शुरू की। बड़े पैमाने पर शाहिद की तलाश नाले में की जा रही है। आखिरी इत्तला मिलने तक लड़के की तलाश जारी थी। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India. जिला राजौरी के लदोड गांव में मकान गिरने के वाकये में 12 साल का बच्चा हलाक हो गया, जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। अब्दुल गफूर का बेटा अमजद हुसैन अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक हुआ, जबकि जख्मी की शिनाख्त मोहम्मद मारूफ के तौर पर हुई है। इनके अहले खाना ने बताया कि बारिश के दौरान कच्चा मकान मुनहदिम हो गया और 2 अफराद जिंदा दब गए, जिन्हें मलबे से निकाला गया, जिसमें से एक मुर्दा पाया गया और एक को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। नुकसान, बारिश ने बहुत नुकसान किया। वैसे बहुत बड़ी बारिश हो रही है इन दिनों में, रात को ही हो रही है, वरना इनको पता, दिन में बारिश कम हुई थी, इनको पता नहीं था ऐसा होगा। अंदर घास डालने के लिए गए, थोड़ा माल मवेशी करी, एक भैंस वहाँ पे ही डेड होगी, तो एक बच्चा था तकरीबन 10 साल का, एक वो डेड हो गया और एक ये बंदा जो यहाँ पे आया ये जख्मी है। मरकजी दरबार आलिया यूनिसिया नक्शबंदी औरा जरहामा कुपवाड़ा में 130वां उर्स मुबारक जारी है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए अकीदतमंदों ने इस दरगाह पर हाजिरी दी। सजादा नशीन अलहाज पीर मियाँ मोहम्मद मकबूल नक्शबंदी साहब की निगरानी में यह रसूम अंजाम दी जा रही हैं। इस दौरान यहाँ एक कुल हिंद सूफी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में शबखानी और दुरूद अस्कार की महफिलें आरास्ता रहीं। मुल्क भर से आए मुख्तलिफ उलमा इकराम ने कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर इस्लाम, तसव्वुफ और इस्लामी सूफिया की इंसानियत तमाज़ी और इसके आलमी असरात जैसे मौज़ूआत पर तबलीग की। इस सूफिया दरबार में जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान ने हाजिरी दी। इस सूफिया दरबार में पंजाब और दीगर रियासतों के हिंदू, मुस्लिम और सिख ज़ायरीन ने शिरकत की। को खालिक की तरफ मुतवज्जे किया जाए और इसके अंदर आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, इस चीज़ पे अमल किया जाए। उसमें हिंदुस्तान के महनाज सूफिया स्कॉलर्स ने यहाँ पर तशरीफ लाई और यहाँ रात भर ये महफिल चलती रही। लोगों को कि हकीकत ज़िंदगी का मकसद यही है कि आप इंसानियत के रास्ते पे चलें। 30वां सालाना उर्स है। इसमें कुल हिंद सूफी कॉन्फ्रेंस के नाम से बाजी मियाँ मोहम्मद मकबूल साहब जो सजादा नशीन हैं, उनकी ज़ेर सदारत यहाँ एक बहुत बड़ा अजीम शान प्रोग्राम हुआ है, जिसमें हज़ारों की तादाद में रियासत और बैरून रियासत से बल्कि मुल्क भर से लोगों ने बिला लिहाज रंग व नस्ल, मज़हब व मिल्लत यहाँ पर शिरकत की है और यहाँ पर मुल्क की सलामती के लिए, अमन और भाईचारे के लिए, आपसी उसके लिए दुआएं की गई। पुंछ के मंडी कस्बे मौजूद भगवान भोलेनाथ के कदीम मंदिर में राजौरी के लंबेड़ी गांव के आश्रम के महाराज बालमुकुंद की सरबराही में हजारों सेवकों ने पवित्र शिवलिंगम के दर्शन और पूजा किया। लंबेड़ी से गाड़ियों से काफिले की शक्ल में निकली यात्रा दोपहर को श्री बुढ़ा अमरनाथ मंदिर पहुंची। मंदिर के बाहर कई श्रद्धालु रक्स और खुशी मनाते नजर आए। आकर हमें बहुत अच्छा लगा। प्रकृति की गोद में बसा हुआ और मनोरम दृश्य यहाँ पर मन को लुभावना लगता है और यहाँ पर आने के बाद मन को ऐसा सुकून मिलता है मानो कि हम स्वर्गपुरी का धाम के अंदर इस समय बैठे हैं और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा यहाँ पर साक्षात। वादी में
पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत अपनी नौकरियां अंजाम देने वाले कश्मीरी माइग्रेंट मुलाजमीन ने अपना एहतजाजी प्रोग्राम जारी रखते हुए आज 72वें रोज प्रेस क्लब जम्मू के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। इस एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुलाजमीन ने फिर एक बार मरकजी हुकूमत को यह बावर कराने की कोशिश की कि जब तक वादी में सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी नहीं आएगी तब तक कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का वहां काम करना खतरे से खाली नहीं। ये मुलाजमीन वादी में हालात ठीक होने तक इनकी जम्मू सूबे में पोस्टिंग का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि करीब 2 माह कबल कश्मीर में मिलिटेंटों के हाथों अक़लियती फिरके के लोगों, खासकर पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की हलाकतों के बाद ये मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने जिले में यौम आज़ादी की तकरीबात के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की मीटिंग तलब की। मीटिंग में एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट, एसएसपी सोपुर शब्बीर नवाब और मुतालिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में कौमी तकरीब के लिए पंडाल में किए जाने वाले इंतजामात बशमूल सिक्योरिटी, बैठने, ट्रांसपोर्टेशन, पार्किंग, बिजली, रिफ्रेशमेंट, मेडिकेयर, एम्बुलेंस की दस्तियाबी, फायर टेंडर्स की तैनाती और सफाई के इक़दामात पर तफसीली बातचीत हुई। तकरीबात की मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बारामूला में मुनक्किद की जाएगी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में एनसीपीएल के इश्तराक से मुनक्किदा 5 रोज़ा वर्कशॉप इख्तिताम को पहुंचा। असातिज़ा की सलाहियत साजी के उन्वान से मुनक्किदा वर्कशॉप के इख्तितामी तकरीब में शुरका ने अपने तासुरात बयान करते हुए एनसीपीएल और कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे फासलाती तालीम की सताइश की और इस तरह के प्रोग्राम दीगर इलाकों में मुनक्किद किए जाने पर जोर दिया। इस वर्कशॉप में कश्मीर के कई इदारों से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा ने भी शिरकत की। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के माली ताउन से मुनक़्क़िद किया गया और हमें खुशी है कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान इस तरह के प्रोग्रामों में, इस तरह की नशस्तों के इनेक़ाद में माली ताउन देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं। हम उनके बड़े शुक्रगुज़ार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें कश्मीर के हर ज़िले में इस तरह के तरबियती वर्कशॉप उर्दू असातिज़ा के लिए मुनक़्क़िद करने चाहिए, जिससे यकीनी तौर पर उर्दू ज़बान को फ़ायदा और फ़रोग़ हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स मुस्तकिल होने चाहिए और सिलसिला इसका रुकना नहीं चाहिए, और ख़ास तौर से जिन मौज़ूआत का इन्होंने इहाता किया है और जो सिफारिशात इसमें पेश की गई हैं वो यकीनन रूबा अमल लाई जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि इनमें इस वर्कशॉप में जो असातिज़ा शरीक हुए हैं वो यकीनन वो अपने अपने दर्जों में अपने अपने तलबा को इन सारी सलाहियतों से लैस होकर जब दाखिल होंगे तो उनकी तरबियत अच्छी और आला और बेहतर तरीके पर होगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं और यहाँ जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, अब कश्मीरी को छोड़ के उर्दू में बोलना भी अब इसको क्या कहें, हम शर्म महसूस करते हैं। लेकिन जो उर्दू ज़बान है ये इतनी मीठी है, इतनी खूबसूरत ज़बान है कि कहीं से भी अगर हम कुछ भी बोलें, इसमें अदब है, इसमें शाइस्तगी है, इसमें खूबसूरती है, इसमें ऐसे ऐसे अल्फाज हैं जो कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे। डिप्टी कमिश्नर श्री सचिन कुमार वैश्य ने आज इंडस्ट्रियल एस्टेट अगलर शोपियां का दौरा किया और अप्रोच रोड को चौड़ा करने के काम का जायजा लिया। इस इंडस्ट्रियल एस्टेट में 334.08 कनाल आराजी है, जिसे 17 सनती यूनिट्स के लिए मखसूस किया गया है, जिससे 1500 से ज्यादा अफराद को रोजगार मिल रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से मुलाकात की, इनके मसाइल सुने और बर वक्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। उन्होंने अप्रोच रोड का जायजा लिया और मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि वो अप्रोच रोड का लेआउट प्लान तैयार करें और यूनिट होल्डर्स के फायदे के लिए इसके बर वक्त तकमील को यकीनी बनाएं। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने श्रीनगर में मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खानदानी सियासी हुक्मरानी का दौर खत्म हो चुका है, इसीलिए खानदानी सियासत करने वालों को मुतबादिल तलाश करना चाहिए, क्योंकि अब उनकी कोई चाल नहीं चल पाएगी। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बैरूनी सरमाया मशगूल करने के लिए हालात बिल्कुल साजगार हैं। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन ने जम्मू कश्मीर में हुए तरक्याती कामों की जमकर सताइश की। कश्मीर उन राज्यों में है जो पूरे देश से इन्वेस्टमेंट आ ही रहा है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI भी
जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में आया है। यूएई का जो यूएई और इंडिया बिजनेस काउंसिल है, उसके लोग देश में किसी राज्य में गए तो वो जम्मू कश्मीर में आए, और जम्मू कश्मीर में फूड प्रोसेसिंग में और हेल्थ में और हॉर्टिकल्चर में और टूरिज्म में बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट आया है। ये सब कहानियां नहीं हैं, बल्कि जमीन पे दिख रहा है। कई जगह तो हजारों करोड़ का काम शुरू हो गया है। अनंतनाग के गोपालपुरा इलाके में तेंदुए की मौजूदगी की वजह से लोगों में काफी खौफ और दहशत पाया जा रहा है, जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ ने तेंदुए को पकड़ने के लिए एक वसी ऑपरेशन शुरू किया है। कई मकामात पर वाइल्ड लाइफ एहलकारों ने कैचिंग भी की है ताकि तेंदुए को किसी तरह से काबू किया जाए। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल ही तेंदुए ने इलाके की एक कमसिन बच्ची पर हमला करके हलाक कर दिया था, जबकि इससे कबल एक लड़के को भी जख्मी कर दिया था। वाइल्ड लाइफ महकमे ने लोगों से शाम और सुबह सवेरे के औकात की नकल हमल बंद करने की हिदायत दी है, जबकि लोगों से चौकसी और एहतियात बरतने को भी कहा गया है। यहाँ पे गोपालपुरा में पिछले 1 महीने से तेंदुए घूम रहे हैं। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हाल ही में एक बच्ची तेंदुए का निवाला बन गई, तो हम पूरा गांव खौफजदा हो गया है। तो शाम के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा शाम के टाइम नमाज पढ़ने के लिए मुश्किल होता है, या अगर कोई माँ बहन बाग में जाए तो मुश्किल होता है। उसके साथ 2 बंदे और साथ में जाते हैं कि ये कहीं डर ना जाए, कहीं ये दूसरा शिकार खुदा ना खास दूसरा शिकार हो जाए उसका। तो हम आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इनको काबू में लाया जाए। 2 जून से हमने फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग हमने यहाँ पे कैंप एस्टेब्लिश किया है। जो ही ये हमें न्यूज़ मिली है कि यहाँ पे एक वो बच्ची 6 साल की बच्ची को वाइल्ड एनिमल में इंजर्ड करके बाद में वो स्कम की उसने इंजरीज के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग में, तभी से हमने फ्रॉम द डे फर्स्ट हमने यहाँ पे कैंप एस्टेब्लिश किया हुआ है। तब से हम बिल्कुल 6 कंट्रोल रूम्स रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से, डेली बेसिस पे वो मॉनिटरिंग हो रही है कैंपस की। तब से हम यहाँ लगे हैं इस एलिमेंट को एलिमिनेट करने। जिस इलाके से भी हमें इनपुट्स मिल रहे हैं रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ दिस एनिमल, हम तुरंत वहाँ पे जाके अपना जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी होती है वो हम चेकआउट करके वो स्टेप्स। और जम्मू कश्मीर गड्डी सभा नामी एक कबायली फलाही इदारे ने आज भदरवा में कबायली समाज से हिंदुस्तान की पहली खातून सदर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाया। AJKGS के अरकान ने इसकी सदर परवीन जरियाल की क़यादत में शहर की अहम सड़कों पर मिठाइयां तकसीम की और नारे लगाए। पहली बार एक जनजाति की महिला, आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो जीतकर हमारे सामने आई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए हम पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और आपके सामने जिस तरह से हमारे लोग गद्दी शिपी, हमारा जितना भी जनजाति समाज है, आज पूरा मिठाई बांट कर नाच कर जो अपने खुशी का इजहार कर रहा है। और जगह जगह हमारे जम्मू कश्मीर के कोने कोने से जो इस वक्त लोग हमारे मुबारक दे रहे हैं और जगह जगह खुशी। पुंछ में बीजेपी कारकुनों ने एनडीए की सदारती उम्मीदवार की जीत का शानदार जश्न मनाया। यहां मिठाइयां भी तकसीम की गई। इस मौके पर ढोल की थाप पर जमकर रक्स किया गया। भारत के पास बस स्टैंड पुंछ में हम जो जश्न मना रहे हैं, ये हमारे 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की खुशी में ये पुंछ की जनता ने ये सेलिब्रेट किया है। हम पुंछ की आवाम की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देते हैं। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सीबीएसई इम्तिहानात में भी उधमपुर की लड़कियों ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। ज्यादातर स्कूलों के बेशतर तलबा और तालिबात कामयाब हो चुके हैं और 90% से ज्यादा स्कोर किया है। ब्रह्मा ऋषि बावरा शांति विद्यापीठ स्कूल उधमपुर के स्टूडेंट्स का नतीजा भी शानदार रहा। भूमि शर्मा ने 97.4% नंबर हासिल किए हैं। ह्यूमैनिटीज की ही शीतल गुप्ता ने 95.8% और मेडिकल की ओनी महाजन ने 93.4% नंबर हासिल किए हैं। ब्रह्मा ऋषि बावरा शांति विद्यापीठ स्कूल के असातिज़ा के साथ साथ तलबा ने भी खुशी का इजहार किया। 7.4% लिख के अपने स्कूल में टॉप किया हुआ है। और क्या बोलते हैं, जैसे कि बहुत लोगों की मिसकंसेप्शन होती है कि ह्यूमैनिटीज़ में जो जाता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, मेडिकल नॉन मेडिकल या ये जो स्ट्रीम्स है ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंट करती हैं ह्यूमैनिटीज़ को। बट मेरा मानना है कि आपका जिस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है आप उसमें अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ा के जो है टॉप कर सकते हो, अच्छे नंबर ले सकते हो और उस फील्ड में आप बहुत आगे जा सकते हो। समझने में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहोगे तो आपको जो है हमेशा बेनिफिट होगा। हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी रखो, बस यही बोलना चाहूँगी मैं सबको। कटपुरा अवंतीपुरा के लोगों ने आज महकमे R&B के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में आज पहली बार मैकेनाइजेशन का काम शुरू हुआ था, ताहम महकमे ने इलाके की मेन सड़क को छोड़कर काम दूसरी जगह शुरू किया है, जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि वो कई सालों से सड़क की तजदीद और मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन महकमे ने असर और रसूख रखने वाले चंद घरानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने मेन सड़क पर मैकडम बिछाने की महकमे से मांग की है। रोड आया था, मैकडम आया था, डीसी साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि मगर वो उसमें इंटरफेयर हो गया, वो दूसरी साइड में हो गया। जहाँ पे रोड हमको जरूरत है, मेन रोड जिसको पब्लिक को जरूरत है उसको मिला नहीं। अगर हम डीसी साहब को गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आप स्पॉट पे मौका कीजिए। इस वक्त हम इसी उम्मीद में थे कि सर हमें हमारा रोड अब ठीक हो जाएगा। अब जब वक्त आ गया सर रोड ठीक होने की, तो पता नहीं किसने डाइवर्ट कराया दूसरे साइड से, यहाँ तक कि वहाँ खाली 4 लोगों के घर है और रोड भी वहाँ नहीं है। रोड सर हमारा यहाँ से जाता है, यहाँ से गाड़ियाँ जम्मू से भी आती है, यहाँ पे गाड़ियाँ श्रीनगर से भी गाड़ियाँ जाती है। और हमारे बच्चों को सर हमारे यहाँ पढ़ने में भी दिक्कत है, स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि अगर हमारे लिए आपने कुछ किया था, अब वो भी बड़ी मुश्किल से। फौज ने जिला इंतजामिया बांदीपुरा के साथ मिलकर वादी तुलैल के बडुगाम इलाके में महाग्राम सभा का एहतमाम किया। ग्राम सभा में डिप्टी कमांडर हेडक्वार्टर 109 इन्फेंट्री ब्रिगेड, एसडीएम गुरेज, फौज और पुलिस अफसरान समेत जिला इंतजामिया के लगभग 25 अफसरान ने शिरकत की। तकरीब का मकसद तुलैल की आबादी के मसाइल को उजागर करना था ताकि सरकारी अफसरान तुलैल में शुरू किए जाने वाले मुख्तलिफ मंसूबों की पेशरफ्त से लोगों को आगाह कर सकें।
महाग्राम सभा में तुलैलवादी के 22 गांव के 85 पंचों और सरपंचों ने भी हिस्सा लिया। दर्दपुरा लोलाब में सड़कों की खस्ताहाली की वजह से आम लोगों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोग इंतजामिया पर सर्द महरी का इल्जाम लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पूरे इलाके की सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। अगरचे कई बार लोगों ने मामले को इंतजामिया के नोटिस में लाया, लेकिन कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए। वो सब सेंटर था, वो आज भी सब सेंटर है। मकामी लोग जो है हॉस्पिटल की मांग करें। पिछले 60 सालों से हम वोट डालते रहते हैं, सिर्फ वोट डालते हैं, हमें फायदा कुछ भी नहीं है। हमारे दादा परदादा हमारे माँ बाप सिर्फ वोट डालते हैं। जो भी कोई मिनिस्टर आता है हमारे गांव में, वो बोलता है सिर्फ मुझे वोट डालो, मैं आपकी सब मुश्किलात हल करूंगा। हमें सिर्फ सब्ज बाग दिखाते हैं। सर ऐसे गए 2017 पे रोड मांग पता क्या डी सब ये तौर तुस इलाक दी नजर सह कर रोड ठीक पे आव डी सब मगर कह तम नस गई कहीं वहीं तान जमा चक्कर RNB दफ्तर DC ऑफिस वगैरह जायन मगर कम न गई वहीं तान कुछ जाए। जम्मू में आज एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। निमी डोगरी संस्था की तरफ से मुनक्किदा इस तकरीब के मौके पर मारूफ कलमकार शंभूराम प्यासा की तसनीफ करदा किताब आशीर्वाद की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। छोटी कहानियों पर मुश्तमिल इस किताब की रस्म रुनुमाई के मौके पर कई सरकर्दा अदीब और दानिश्वर मौजूद रहे। इस मौके पर एडवोकेट शेख शकील अहमद ने निमी डोगरी संस्था की इस बात के लिए सराहना की कि वो डोगरी जबान की तरक्की के लिए नुमाया काम कर रही है। जिन्हें भी इस नवी डोगरी संस्था के ऑफिस बेयरर्स ने मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करना है कि जो डोगरी से वो अपना काम करा देन, जो कंट्रीब्यूट करा देन। जी किताब रिलीज़ हुई है यदा नाम है आशीर्वाद। इस किताब 5 नाटक ने और मैं चाहना कि ये नाटक स्कूलों खेडे जान और लोगों की एदा कोला लाभ मिले। पुंछ के मेढर सेक्टर में मूसलाधार बारिश की वजह से एक टाटा सुमो 80 फुट गहरी खाई में गिर गई। फौज के जवानों ने गाड़ी में सवार तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। बाद में गाड़ी को खाई से बाहर निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लोग मेढर कनर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई रोज से जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलात में बदस्तूर इजाफा देखने को मिल रहा है। इसमें से ज्यादातर केस जम्मू सूबे से सामने आ रहे हैं, जिस वजह से इंतजामिया भी मुतहर्रिक हो गया है और लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की सलाह दे रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि लोग इसे हल्के में ले रहे हैं और मुनासिब एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। कोविड केसेस में गुज़िश्ता दिनों में इजाफे के बावजूद लोग इसे हल्के में ले रहे हैं और इंतजामिया की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे हैं। जम्मू सूबे में अगरचे केसों में नुमाया इजाफा हो रहा है और कई मरीज अस्पतालों में भी भर्ती हो रहे हैं, फिर भी लोगों की तरफ से गफलत बरती जा रही है, जिसकी वजह से इस मर्ज के दोबारा फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना के 505 केसेस सामने आए, जिनमें से 277 जम्मू सूबे के हैं। इनमें से 200 मामले सिर्फ जम्मू जिले में ही सामने आए, जबकि उधमपुर में 25 केस और कठुआ में 13 केस सामने आए हैं। कोविड के बढ़ते केसों के मद्देनजर जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने कुछ रोज पहले ही लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी किए हैं। ताहम जमीनी सतह पर इन हिदायत पर कोई अमल दिखाई नहीं दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि लोग तरह तरह के बहाने बनाकर मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, देखो अभी तो इन्होंने नया इशू किया है, पहले तो चलता रहा ये सिस्टम, अब नया इन्होंने इशू किया है तो देखो इसको तो ये धीरे धीरे शुरू हो ही जाएगा, ठीक है ना। अब आप ऑन दी स्पॉट बोलोगे तो ऑन दी स्पॉट किसको याद रहेगा। मास्क लगाते हैं हम, मतलब दुकान पर ही रहते हैं हम, बाकी लगाएंगे आगे अभी लगाएंगे अभी लगाएंगे कोई मुहूर्त होता है? नहीं, मुहूर्त तो नहीं होता है, लाएंगे लगाएंगे। जम्मू शहर में इन दिनों अमरनाथ यात्रियों और सयाहों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जिस वजह से इस वबा के दोबारा फैलने का खतरा लाहक है। ऐसे में बेशतर यात्री और सयाह
मास्क के बगैर ही बाजारों में देखे जा रहे हैं। जब न्यूज 18 उर्दू ने अमरनाथ यात्रियों और जम्मू आए सयाहों से मास्क न लगाने की वजह पूछी तो इनका कहना था कि इन्हें यहाँ जारी किए गए सरकारी हिदायत के बारे में कोई मालूमात नहीं है। मालूम नहीं था यहाँ जरूरी है करके, अपने यहाँ नहीं लग रहा है, अभी छूट मिल गया है, लगाना चाहिए मास्क। जब तक आवश्यक था वहाँ हम लोग भी एनी टाइम लगा कर रखते थे। होटल में रुक गया, होटल में ठहरा ना, वहीं छूट गया। जी हाँ, आपने नहीं लगाया क्यों? नहीं लगा के तो हाँ, गाड़ी में लगा के आऊँ, गाड़ी में लगा के जाऊँगा। मैं होटल में मतलब होटल में ठहरा, वहीं छूट गया। ये सामान लेने आता यहाँ से। अगरचे मास्क न पहनने वालों की तादाद ज्यादा है, ताहम कई ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरह से महकमे सेहत की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि अगरचे उन्होंने वैक्सीन भी लगवाए हैं, ताहम एहतियात करना लाजमी है। लगाने के बावजूद भी इसको जरूरी है, क्योंकि इसके दौरान भी कोरोना वायरस इतनी तेज इन्फेक्शन इसकी है कि वो इतना तेज़ी से फैल रहा है कि इसको वैक्सीनेशन के दोबारा भी इसको पहनना अनिवार्य है। कब से लगा रहे हैं? मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ जहाँ ज़्यादा भीड़ है अवॉइड करूँ, दूसरा रास्ता अगर खाली है वहाँ से जाने की कोशिश करूँ, और जहाँ मेरे को कहीं पानी मिलता है स्वच्छ पानी, मैं उसमें हाथ भी धो लेता हूँ, क्योंकि मेरे जगह जगह मेट्रोडोर से आ रहा हूँ, हाथ गंदे हुए हैं, तो इसके कारण इन्फेक्शन जितनी कम कर सकूँ मैं अपनी से। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में कोविड के केसों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, और अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस हर दिन दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को अपील की है, लोगों से अपील की है कि वो मास्क पहने और जब भी बाहर निकले वो जो गैदरिंग्स हैं उनसे अवॉइड करें, उनको अवॉइड करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ज़्यादातर लोग जो हमने देखा वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, और जो जितने भी SOPs हैं कोविड रिलेटेड SOPs उनका वो पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को आगे आना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लोग SOPs का जो है जितने भी प्रोटोकॉल हैं SOPs हैं कोविड रिलेटेड उनका वो पालन करें, नहीं तो आगे चल के हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और उधर राजौरी जिले में आज कोविड-19 के 5 नए केसेस सामने आए। जिला डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने कोरोना केसों की तादाद में इजाफे के दरमियान जिले में कोविड कंट्रोल के इकदामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अगर जिले में कोविड-19 के केसेस में इजाफा होता है तो संजीदगी से कोशिशें करने और इससे निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कंट्रोल के लिए उठाए गए इकदामात को बहाल किया जाएगा और मुतालिका अफसरान से कहा कि वो इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश करें। किया है इस पे हमने इसलिए लागू किया कि वो पूरी यूटी के अंदर केसेस की वृद्धि देखी गई है, और खासकर राजौरी में पिछले कुछ दिनों में केसेस जो है काफ़ी बढ़े हैं। ऐसा ना हो जाए कि जैसे पहले सेकंड फर्स्ट वेव में जो केसेस वो काफ़ी सडनली बढ़ गए थे, उस चीज़ को रोकने के लिए हमने एडवांस में प्रिकॉशंस लिए। वैक्सीन का हमारे स्कूल के बच्चों की वैक्सीन है वो पूरी हो चुकी है, और जो हमारी फर्स्ट डोज सेकेंड डोज जो है वो भी पूरी हो चुकी है। 65 के बाद जो हमारे जो कुछ डोजेज हैं बाकी है, उसमें हमारे CMO साहब बहुत जल्दी और डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर काम कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस सब इंस्पेक्टर का तहरीरी इम्तिहान मनसूख किया गया है। जी हां, J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने मनसूखी का ये इम्तिहान मनसूख किया है। 1200 पोस्टों के लिए ये इम्तिहान हुआ था। रवां साल 27 मार्च को इम्तिहान मुनक्किद हुआ था, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है हम आपको बता दें कि J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पुलिस सब इंस्पेक्टर का तहरीरी इम्तिहान मनसूख कर दिया है। 1200 पोस्टों के लिए इम्तिहान हुआ था और इसी साल 27 मार्च को यह इम्तिहान मुनक्किद हुआ था, लेकिन पुलिस सब इंस्पेक्टर का यह तहरीरी इम्तिहान मनसूख कर दिया गया है। J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यह इम्तिहान मनसूख किया है। हालांकि इसकी कोई वजह नहीं बताई गई है, लेकिन शुरुआती और जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो तहरीरी इम्तिहान 27 मार्च को हुआ था उसे मनसूख कर दिया है। रवां साल के 27 मार्च को ही यह इम्तिहान मुनक्किद हुआ था, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस सब इंस्पेक्टर का तहरीरी इम्तिहान मनसूख कर दिया गया है। J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यह इम्तिहान मनसूख किया है।
1200 पोस्टों के लिए यह इम्तिहान हुआ था, लेकिन J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इस इम्तिहान को मंसूख कर दिया है। रवां साल 27 मार्च को ही यह इम्तिहान मुनक्किद हुआ था और अब खबर आ रही है कि इस तहरीरी इम्तिहान को मंसूख कर दिया गया है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बांडीपुरा में नाले अरिंड पर मौजूद गामरू-गुंड कैसर पुल पिछले एक माह से मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है, जिस वजह से निस्फ दर्जन के करीब इलाकों के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मकामी लोगों के मुताबिक मूसलाधार बारिशों की वजह से इस पुल के दोनों जानिब नुकसान हुआ है, जिसके बाद इंतजामिया ने इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया और इस पुल को आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। उधर इंतजामिया का कहना है कि रुकुमात की वागुजारी के साथ ही पुल को दोबारा बहाल करने का काम शुरू किया जाएगा। एक्चुअली ये 22 जून को जो बारिश पड़ी थी, बारिश की वजह से जो है पुल हमारा पूरा डैमेज हो गया है दोनों साइड से। उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, उनने खोखले दावे किए थे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, कुछ दिनों में आपकी जो मुश्किलात है वो हल आ जाएगी। लेकिन अभी 1 महीना पूरा हो गया है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी आदमी नहीं आया। ये तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि जल्द ही आपके पुल का जो है काम शुरू हो जाएगा। आप ये खुद भी देख सकते हैं, ये पूरा डैमेज हो चुका है, लोग सफ़र कर रहे हैं, हम भी बहुत सफ़र कर रहे हैं। जिला गांधरबल में ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल के फूड सेफ्टी विंग ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ताउन से ईट राइट मेले का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने यहां मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। कश्मीर डिवीजन के सरकर्दा सनतकारों के फूड स्टॉल यहां लगाए गए थे। सार्फिन में महफूज और सेहत बख्श खाने की आदत पैदा करने की गरज से यह नज़्म किया गया था। हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे जो हमारी जो प्रेवलेंट डिजीज़ हैं, क्लिनिकल डिजीज़ है वो बढ़ रही है। जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या इवन कैंसर है, फूड रिलेटेड है। तो इसलिए हमने ये इसका जो मुनक्कद है ये पूरे डिवीज़न में, हम मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस हम करें कि क्या सही खाना है क्या नहीं खाना है। जिला डोडा में निस्फ दर्जन खाना बदोश गुजर कबायली खानदानों के आर्जी ठिकाने आग की नजर हो गए थे। हमारे चैनल ने 30 जून को मामले की खबर दिखाई थी और गुजर खानदानों की परेशानियों को उजागर किया था, जिसके बाद इंतजामिया ने सरगर्मी दिखाई और इन्हें आरामदेह टेंट मुहैया कराए हैं। जिलाई फुकलान और गुलडंडा के बुलंदतरीन इलाकों में इनकी रिहायशगाहें मई में आतिशज़दगी से तबाह हो चुकी थीं, जिसके बाद 96 बरस के फिरोजदीन अपने 10 अफराद खाना के हमरा बड़ी सी चट्टान के ओट में गुजर बसर पर मजबूर हो गए थे। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे को खबर मिलने पर उसने 11 किलोमीटर पैदल जाकर हकीकत हाल नाजरीन तक पहुंचाई थी, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने इनके लिए हाई एंड वेदर प्रूफ टेंट का इंतजाम किया। डोडा में डीडीसी के चेयरमैन दतिंदर सिंह कोतवाल ने इन लोगों में इमदाद तकसीम की। हम बहुत परेशानी में था, बाहर जंगल में था, हम जानवरों को भी डर थो, सारा चीज़ों को डर थो। आज जब 2 टेंट मिल गया, कंबल मिल गया, स्टोव मिल गया,
सबको मिलेगा आराम का बैठा अपने अंदर। बहुत खुशियां बेचे और बाबा नवाज भी अंदर पढ़ लिए, सब कुछ मेजमान आवे वो भी बेसे, रोटी खावे रात को बेसे, और हम ठीक ठाक खुशियां बेचे। पहला बहुत मुसीबत का था, मुसीबत में मारे आया था पहले। अब सबसे ज्यादा क्रेडिट आपको ही जाता है। आप जो है वो जंगलों में जगह जगह जो है 2-4 जो इनके ढोके वहाँ घूमे हैं, और वहाँ जाके आपने ही हमें आपके माध्यम से ही खबर मिली है कि इनके कोठे जो हैं वो जल गए हैं। ये बेचारे इतने गरीब हैं और इतने सरकार से दूर हैं कि ये कभी आए भी नहीं और कभी आके इन्होंने डिमांड भी नहीं किया। लेकिन चूंकि आपने जो है वो कवरेज की, न्यूज़ में आया, हमें भी पता चला कि कहीं दूर ऊपर जंगलों में कुछ लोग हैं जिनके कोठे जो सीजनल हैं वो जल गए हैं। तो आपकी खबर पे जो है वो हमने डीसी साहब ने फ़ौरन उसका जो है नोटिस लिया और वहाँ से रेड क्रॉस से इनके लिए 6 टेंट्स और बाकी भी कंबल वगैरह जो बर्तन जो भी रेड क्रॉस में आता है वो भेजे हैं। 2 हफ्ते कबल तक मौसम और जंगली जानवरों के डर से मुसीबत ज़्यादा गुजर खाना बदोश कुंभू की रुदार दिखा। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर वाज़ेह तौर यूं दिख रहा है कि इंतजामिया ने फौरी ज़रूरी इकदाम उठा इन मजबूर और डरे चेहरों पे फिर से मुस्कुराहटें बिखेर दी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बदरवा की फुकलान धार से मैं साहिर हुसैन। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में मिड डे मील्स के लिए काम कर रही खवातीन ने 1000 रुपये के बहुत ही कम माहाना मुशायरे के खिलाफ एहतजाज किया। बडगाम के मागाम में जोनल एजुकेशन ऑफिस के सामने गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील मिल्स के लिए तैनात खवातीन ने धरना दिया। इन एहतजाजी खवातीन का कहना है कि इनके अहले खाना का गुजारा भी नहीं हो पाता है। इनका मजीद कहना है कि वो पूरे दिन ड्यूटी करती हैं और बच्चों को खाना खिलाती हैं, इसके बावजूद इन्हें फरामोश किया जाता है। इन खवातीन ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इनके मुशाहरे में इजाफा किया जाए। पंद्रह साल हो गए हैं, मिड डे मील के कुक हैं हम यहाँ पे सब, और हमारी शिकायत है गवर्नर से यही कि हम 30 रुपीज़ में काम नहीं कर सकते दिन भर, और वो भी इतनी गर्मी में, जबकि आजकल 30 रुपीज़ में कुछ आता ही नहीं है। हमारी भी बाल है, घर है, बच्चे हैं, ना हमारी कोई सुनता है ना कुछ। अभी हम ऊपर चढ़े, वहाँ पे जड़ियों ने 2 अफसरों को हमारे सामने फ़ोन किया, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आगे बात बढ़ो, आगे बात बढ़ो। तो फिर हम कैसे आगे बात बढ़ाएंगे? गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करे, हमारे साथ इंसाफ करे। हम इंसाफ के लिए आए हैं, हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं करता। जिस किसी के पास जाते हैं वो बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के गांव भेरा में जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के 6ठे बटालियन मरकज पर महकमे बागवानी के इश्तराक से एक शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया। इसमें JK AP के अफसरान ने हिस्सा लिया। 6 बटालियन देहरा में जो प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, इसमें ये हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके कर रहे हैं, और इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर रफ़ीक साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ मेंढर से, SDO साहब, और इनके बाकी मुलाजम भी आए हुए हैं, अपने पुलिस के लोग भी हैं। इसमें बड़ी सारी हमने जो वैरायटीज़ लाई हुई हैं प्लांट्स की, जिसमें कि ऑर्नामेंटल हैं, दूसरे फ्रूट प्लांट्स भी हैं और मेडिसिनल भी हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।